12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन अब अधिकांश राज्यों में चुनाव की नौबत आती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 2 राज्यों को छोड़कर बाकी में निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 राज्यों में वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं और इसके पीछे बीजेपी को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में जुटी हुई है, लेकिन फिर भी उसकी हार होगी। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश भर के 12 राज्यों में राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव कराया जाना है। इन 26 सीटों में 2 उपचुनाव वाली सीट भी शामिल है, जिसमें एक महाराष्ट्र में और दूसरी तमिलनाडु में है। इनमें से 10 राज्यों की 21 सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 21 सीटों पर 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन झारखंड की 2 और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर पेच फंस गया है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में आ गया है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 11 जून तय है। अगर मध्य प्रदेश और झारखंड में एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, तब यहां 18 जून को वोटिंग कराई जाएगी और नतीजे भी इसी दिन सामने आ जाएंगे, जबकि 21 सीटों के नतीजे 11 जून को ही घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी के तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के साथ आखिरी दिन महेश केवट ने भी नामांकन दाखिल किया है। यहाँ कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय है, लेकिन भाजपा के एक अतिरिक्त उम्मीदवार के आने से विपक्षी खेमे को तोड़फोड़ की आशंका सताने लगी है। राज्य की 230 सदस्यीय विधानसभा में इस वक्त 2 सीट खाली है। ऐसे में 1 सीट जीतने के लिए 58 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी के पास 164 और कांग्रेस के पास 64 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी 2 सीट आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरे सीट के लिए उसके पास 10 वोटों की कमी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 6 अतिरिक्त वोट हैं। ऐसे में 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, तभी बीजेपी उम्मीदवार जीत पाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने दावा किया है कि उसके विधायकों को 5 से 8 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है। इसी तरह से झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव है। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जो दोनों सीटों के लिए जरूरी 56 सीटों की जरूरत को पूरा करते हैं। अब भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन से निर्दलीय व्यवसायी परिमल नाथवानी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते यहाँ भी चुनाव करने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की 4 और राजस्थान की 3 सीटों पर निर्विरोध चुनाव तय हो गया है। मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट के अलावा उपचुनाव वाली दोनों सीटों पर भी निर्विरोध चुनाव तय है। अब 18 जून को होने वाले चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।